संकेत बताता है कि भारत किस मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड विनोद दत्ता साहब मेरे साथ मौजूद हैं। दत्ता साहब, आप क्या मानते हैं? देखिए, ये संबोधन प्राइम मिनिस्टर साहब से एक्सपेक्टेड था, क्योंकि जब सीज फायर हुआ और जिन सर्कमस्टांसेस में हुआ उसमें पूरा देश एकदम स्तब्ध रह गया था, क्योंकि न कोई इस तरह की इंडिकेशन थी, न किसी चैनल ने इसका रिपोर्ट किया। तो पूरे देश में, और उसके बाद देश दो मतलब विचारों में डिवाइड हो गया। एक वो लोग जो देश के डेवलपमेंट को तरजीह देते थे, एक वो लोग जो ये चाहते थे कि साहब इस बार आर पार की लड़ाई हो जानी चाहिए थी, क्योंकि पाकिस्तान सबसे कमजोर था, भारत का अपर हैंड था। भारत ने जिस तरह से प्रहार किए थे पाकिस्तान में, और जिससे विश्व समुदाय हमारे साथ था, तो यही मुफीद और माकूल जवाब देने का समय था। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने साफ और क्लियर कर दिया कि ये एक पॉज है, सीज फायर नहीं है, हॉस्टिलिटी का खात्मा नहीं किया गया है, केवल भारत वेट एंड वॉच पॉलिसी पे है। जी। इस पूरे संदर्भ में एक ही चीज वो है कि साहब, ये ट्रंप साहब का जिस तरह का बड़बोलापन है और जो उनकी शायद मतलब वीकनेस है, उन्हें नहीं चाहिए था कि देखिए जो भी चीज कोई राष्ट्राध्यक्षों में या किसी में डिस्कस होती है, तो बजाय इसके उस नेशन के थ्रू आना चाहिए, बजाय इसके के साथ वो अपना मतलब बहुत ही बचकाना मतलब जी। उनका बिहेवियर रहा है जी। कि जी। साहब मैंने ये रुकवा दिया, मैंने वो करा दिया। हम्म। आप विश्व के एक बड़ी ताकत के प्रेसिडेंट हैं, हम्म। लेकिन वो कहते हैं ना कि समटाइम्स पीपल यू नो दे राइज, दे नेवर ग्रो। हम्म। And that is what I think Trump has been telling everything. I mean, India is a nation which is capable of tackling. जी। आपने यूक्रेन में क्या कराया? आप मुझे पूछ इनसे ट्रम्प साहब से बिल्कुल पूछिए। सही बात है। और यूक्रेन में आपने उसको इतने लोग लेकर भी मरवा बहुत दिए। सारी बातें की थी, वहां पर भी कुछ उस तरीके से सकारात्मक संकेत नहीं दिए हैं। पहलगांव हमले में जो पीड़ित हैं सतपति जी, उनके भाई सुशांत इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। सुशांत साहब, देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारी बातें कही हैं, आप क्या इत्तेफाक रखते हैं? मैं आज बहुत गर्व कर रहा हूं। ये मेरा भाई देश के लिए तो शहीद का जब परिचय मिला है, इसीलिए मेरे भाई को मैं इसीलिए मेरे भाई को मैं बहुत फीलिंग से गर्व कर रहा हूं। लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा है आज भी। मैं शाम को मेरे माँ को मैं आज बोल रहा था, मेरे मम्मी आज मेरे भाई को बहुत, क्योंकि मेरे याद बहुत आ रहा है जो स्टेप लिया है नरेंद्र मोदी ने। मैं क्यों, हमारा देश उनका साथ भी है, आज भी खड़ा है। जो भी स्टेप लिए है खूब अच्छे स्टेप लिए है। लेकिन मैं प्रधानमंत्री को मैं इतना ही गुजारिश कर रहा हूं, हमारा देश के लिए हर दिन के लिए, जैसे कि आतंकवाद को खत्म कर देना चाहिए। जी। ये बड़ा सवाल यहाँ पर प्रशांत जी उठा रहे हैं। तपेश चौधरी साहब, क्या पाकिस्तान मानेगा? क्या पाकिस्तान अपनी जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए फिर नहीं करेगा? क्या वो भारत में इस तरह की घटनाएं फिर नहीं करेगा? क्या जो सीज फायर हुआ है उसका उल्लंघन वो फिर नहीं करेगा? वो तक करेगा, वो तक करेगा। वो उनका आदत ऐसा ही है। तपेश चौधरी साहब इसका जवाब दे देंगे, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। तो सबसे पहले तो मैं प्रशांत जी को ये कहना चाहता हूं कि इस देश, ये दो देश जब भी बड़ा बनता है अपने शहीदों से ही बड़ा बनता है। तो उस शहीद का जो, और हर इंसान को ना देश के लिए शहीद होने का मौका नहीं मिलता, तो जिसको शहीद होने का मौका मिला है, मुझे आपसे बहुत श्रद्धांजलि है। भगवान उनकी आत्मा को सही जगह बिठाए, और बहुत ही सहानुभूति भी है। लेकिन शहीद होके उस आदमी ने इस देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट किया है जो आने वाले दिनों में दिखेगा। अब मैं सवाल पे आता हूँ जी। पहले तो पाकिस्तान मानेगा या नहीं मानेगा इसका मतलब नहीं है। मैं 2-3 पॉइंट क्रोनोलॉजी में नरेट करता हूं जिससे ये समझ में आ जाएगा।
पहली चीज तो प्रधानमंत्री की स्पीच से पहले ट्रम्प साहब का स्टेटमेंट आ रहा था टीवी पे कि जब वो बोल रहे थे कि हमने दोनों कंट्री को बोल दिया आप ट्रेड मत करिए, और हमने उनको प्रेशराइज किया। प्रधानमंत्री जी ने हमारे ये क्लियर कर दिया कि हमने कोई मीडिएशन किसी का एक्सेप्ट नहीं किया और हम आगे भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ऑन ए लाइटर नोट, बिजनेसमैन विल रिमेन बिजनेसमैन, ही विल टॉक बिजनेस इन द ट्रेड ओनली, दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जो उन्होंने कहा खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे, तो जो हमारा सिंधु जल समझौता है ये उसके बारे में है कि अगर खून बहेगा तो पानी भी नहीं बहेगा, ये बहुत क्लियर है। तीसरी चीज जो उन्होंने कही, एयर डिफेंस इक्विपमेंट को उन्होंने टच किया। एयर डिफेंस इक्विपमेंट, फिर वर्ल्ड को बताने की कोशिश की कि मेड इन इंडिया इक्विपमेंट क्या है। मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं एयर डिफेंस साइड से जी मैं समझ गया तपेश जी, समय का अभाव है, बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा सभी का। लेकिन इन सब के बीच डीजीएमओ के बीच क्या बातचीत हुई है वो भी आना बाकी है, किस तरह के संकेत वहां से निकल कर आते हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सख्त संदेशों में ये बता दिया कि अभी हमने स्थगित किया है, और अगर सीज फायर का उल्लंघन होता है या किसी भी तरह की कोई आतंकवादी घटना होती है जिसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष पाकिस्तान का हाथ होता है, तो फिर आने वाला समय पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं होगा। पाकिस्तान इस बात को बहुत गंभीरता से समझ ले। फिलहाल इतना ही, आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।